are not just about rocks. These are about people. Geoparks celebrate, conserve, and use relationships between the cultural, industrial, geological, natural heritages to generate sustainable economic growth through tourism for the benefit of their communities. तो ये एक मेरा प्रपोजल है इस अर्थ डे 2023 के लिए कि ये हमारा प्रण हो कि और सलाम है बीरबल साहनी साहब को जिनका बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेबॉटनी दुनिया भर में मशहूर है। अगर उस जमाने में इतना बड़ा ये साइंटिस्ट इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बना सकता था, ये बड़े बड़े जियोलॉजिस्ट हैं, डीएन वाडिया, डब्ल्यू डी वेस्ट, एम आर साहनी, अगर ऐसे ऐसे हमारे बुजुर्ग रहे हैं, पूर्वज रहे हैं, तो इस हिमालय का हमने पूरा वो मजा क्यों नहीं लिया, पूरा फायदा क्यों नहीं लिया, पूरी एडवांटेज क्यों नहीं ली? आइए, बेटर लेट देन नेवर, लेट अस डू इट, वी कैन डू इट, वी मस्ट डू इट। ये कहानी जो मैंने बोली थी, इंडिया हैज बीन मूविंग, इंडिया हैज बीन मूविंग, इंडिया मस्ट नाउ मूव। जियोलॉजिकली वी हैव बीन मूविंग, फिजिकली वी हैव बीन मूविंग, आध्यात्मिक तौर पे, जियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन के तौर पे, वी हैव टू रीच द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। And our geologists, our amateur geologists, our hobby geologists, they have to be at par with the world. India has to become one of the most prosperous nations of the world. It can, it must. हम 75 साल वेट नहीं कर सकते उसके लिए। हमें ये काम 5-10 साल में करना होगा, इससे ज्यादा नहीं है। ये जो एक तस्वीर, भयानक तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूं, खाली लैंडस्केप का सौंदर्य आप बना भी लें, अगर आपने हवा बिगाड़ दी, पानी बिगाड़ दिया, नहीं चलेगा। आप गैस चैम्बर में रह रहे हैं, बड़े बड़े शहर, वहां पे गैस चैम्बर बन गया। देहरादून में भी पॉल्यूशन बहुत है। हमें हरियाली को बढ़ाना है, और ये जो पब्लिक में पत्ते जलते हैं, आग लगती है, और एक धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां चलती हैं, टूटी सड़कों पे गाड़ियां चलती हैं तो टायर भी घिसते हैं, मिट्टी भी उछलती है। जो पार्टिकुलेट मैटर ये हमारे फेफड़ों में जाके हमारा भट्टा बिठाता है, लिवर का भट्टा बिठाता है, आंखें खराब करता है, नर्व्स को खराब करता है, हमारी स्किन को खराब करता है, हमारी किडनीज को खराब करता है, हमारी हड्डियां खराब करता है, हमारा बेड़ा गर्क करता है। ये हमें कबूल कैसे है? अगर ये हमें कबूल है तो ये बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए, राष्ट्र के तौर पे, कि हमें ये कबूल है कि हमारे ढेर सारे शहर जो है उनकी हवा दूषित है, हमारी ढेर सारी नदियां जो हम हमारी सभ्यता थी नदियों की पूजा करने वाले, हमारी नदियां साफ हमसे ना हुई, वो कोरोना कर गया, दिखा दिया उसने कि आसमान नीला भी होता है। दूर से आपको धनौल्टी दिखने लगी सहारनपुर से, हमारे यहाँ पे पंजाब में फगवाड़ा से वो धौलाधार रेंज दिखने लगी। तो हम क्या कोरोना से मदद मांगेंगे कि भाई तू आजा, हमारे पर्यावरण को साफ कर जा? क्या हम पढ़े लिखे नहीं है? क्या हम अकलमंद नहीं है? तो ये देखिए, ये सौंदर्य है हमारा हिमालय का, ये बड़ा शिखरी ग्लेशियर हिमाचल का। मैंने जियोलॉजिक, ये सोकर झील लद्दाख की, ये जर्मन्स आए थे इसके। ये जो लड़का है, मैं इसको लड़का ही बोलता हूँ, हालांकि 65 साल का हो गया ये कोटिया, मैंने इसको बच्चे ही देखा छोटा। तो ये जर्मन्स हैं साथ में, ये नैनीताल से, ही इज वर्किंग इन नैनीताल, बहादुर कोटिया। इसी ने इसने वहां के लैंडस्लाइड पे बहुत अच्छा काम किया है। इसने दिखाया कि जो जोशीमठ का हाल हुआ वो नैनीताल का होने वाला है, हो रहा है, 12-15 साल से हो रहा है, मसूरी का होने वाला है। तो अंधाधुंध खाली इंजीनियर्स पे निर्भर ना करिए, जियोलॉजिस्ट को इज्जत दीजिए, जियोलॉजिस्ट को डेवलप करिए, जियोलॉजी पढ़ाइए। बिना जियोलॉजी के इंजीनियर लोग आपके पूरे टेरेन का ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड बेड़ा गर्क कर देंगे, कर चुके हैं, बहुत सारा कर चुके हैं। वक्त आ गया बैलेंस क्रिएट करने का, उस बैलेंस में जियोलॉजी को ऊपर रखिए, बिकॉज वो कुदरत को समझते हैं। इंजीनियर को ऐसा होता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, पर जो कहता है मैं सब कुछ जानता हूं, वो बहुत कम जानता होता है। एक टीम के तौर पे काम करना होगा, राष्ट्र हित में काम करना होगा, हिमालय के हित में काम करना होगा, बिकॉज हिमालय के बिना हम एक मरी हुई कौम कहलाएंगे, हम एक मूर्ख कौम कहलाएंगे कि भगवान ने इतनी बड़ी संपदा दी, हमने उसको बर्बाद कर दिया। एक ये बड़ी सुंदर
लाइन कहीं से मैंने देख के लिखी थी, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ रिट लार्ज इन रेनबो ऑफ रॉक्स। देखिए, एक है ना, डस्ट वी ट्रेड ऑन वाज वंस अलाइव इन जियोलॉजिकल पास्ट। जिस मिट्टी पे हम चलते हैं, जिस पे हमारे पांव पड़ते हैं, वो कभी जिंदा थी। वो जीवाश्म आपको बता दें। ये मसूरी के पास के ट्रेस फॉसिल्स हैं, जो मैं स्टूडेंट्स का टूर लेके गया था 20-21 साल पहले, तब एक लैंडस्लाइड छोटा सा होके चुका था, उसमें से निकले। हम लोगों को लैंडस्लाइड से कोई आपत्ति नहीं है, लैंडस्लाइड तो नेचर में होता ही होता है। भूचाल से भी हमें कोई आपत्ति नहीं, होता ही होता है। पर हमें थोड़ी सी समझ हो तो हम अपने घर बढ़िया बनाएंगे, जो टूटने वाले हैं उनको थोड़ा सा ताकतवर करेंगे, और नहीं कर सकते तो उनको तोड़ के नया बनाएंगे। जो घर बनेगा उसमें स्टील अच्छा लगाएंगे, सीमेंट बढ़िया लगाएंगे, और अच्छी सुपरविजन करा, बेईमानों से नहीं बनवाएंगे, क्योंकि भूचाल कभी किसी को मारता नहीं है, बेईमान बिल्डर मारता है। ये देखिए, ये ऐसी कुदरत की धरोहर है, 56 करोड़ साल पुरानी या 54 करोड़ साल पुरानी। ये मसूरी के स्लोप्स में, और ये नीचे में इसके ऊपर कोई लिख गया, उसको बेचारे को पता नहीं है। अगर गांव वालों को पता हो कि ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर धरोहर है, तो इसको बर्बाद ना होने देंगे वो। गांव का हर बच्चा इसका कस्टोडियन होगा, अगर आसपास की जियो हेरिटेज का, तभी ये पनपेगी। नहीं तो वार्निंग हमने नहीं दी, हमने पढ़ाया नहीं लोगों को, हमने रिपोर्ट्स को दफन कर दिया। जिन्होंने बताया था कि रिवर चैनल में होटल नहीं बनेंगे, रिवर चैनल में दुकानें नहीं खुलेंगी, आप मंदिर से थोड़ा दूर रहिए, मंदिर को भी साफ सुथरा रहने दीजिए, सेफ रहिए। वार्निंग भी आई तो वार्निंग हल्की फुल्की दी गई, लोगों ने सुनी नहीं। वार्निंग प्रॉपरली आती है। चलती गाड़ी में मेरी बिटिया के फोन पे मैसेज आया, फ्लैश फ्लड वार्निंग। हाई लेवल पे जहां जहां गाड़ियां रुक गई, एक्सप्रेस वे पे रुक गई। मैंने कहा बेटे फ्लाइट निकल जाएगी। कहते पापा फ्लाइट निकल जाएगी, पर अगर हमारी गाड़ी बह गई तो फ्लाइट का तो चांस ही नहीं रहेगा। तो वो वार्निंग्स, अगर ऊटपटांग वार्निंग तो हमारे यहाँ पे टीवी पे भी, हमारे ऐसे में हर तरह के आते हैं। तो क्यों नहीं हम जिंदगी बचाने की वार्निंग देने का एक सिस्टम बना लें जो बढ़िया हो, जो समझदार लोगों को समझा सकें, जो ना समझदार हों उनको भी समझा सकें कि ये वार्निंग आपकी जान बचाने के लिए। कुदरत में लैंडस्लाइड होता है, ये लाहौल में और मनाली रोड जाते हुए ये पूरा गांव दबा है। आज से 110 साल पहले होता है। लैंडस्लाइड्स कैन नॉट बी प्रिवेंटेड टोटली। ये एक्टिव लैंडस्लाइड है किन्नौर का, इसका तो नाम ही खतरा ढांक है। पर पुराने टाइम के लैंडस्लाइड हुए, तब झीलें बनी। ये होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ नेचर। पर उसके नाम से अगर मैंने वो जो बोला था शुद्ध हवा का मामला, ये देखिए, कनाडा की अगर हवा पैक करके दूषित चीन में भेजी जा सकती है, वो जरा अमीर है तो वो कर ही सकते हैं। हमारे यहाँ की उत्तराखंड की किन्नौर की उत्तर नॉर्थ ईस्ट की हवा, कम से कम आइए अपॉर्चुनिटी का फायदा ले लें, तो इसी को पैकिंग शुरू करवा दो भैया, कुछ पैसे कमा लो, कुछ एक इंडस्ट्री लगा लो, उससे फिर थोड़ा इज्जत करो हवा की। क्योंकि फेफड़े जहर ना लें आपके, फेफड़े काले ना हो जाएं। देखो शायद इसमें आ ये ये भगा दिए हमने बेचारे। इसी इन्हीं के सहारे हम जिंदा हैं। हम समझते हैं ये हमारे लिए खतरा है, हम इनके लिए खतरा बन गए हैं। हमें हिमालय, और हिमालय के ये जो इधर में जो लगा है हमारा पूरा का पूरा प्लेन, यहाँ पे जितनी सब मॉनसून का ये एरिया है, ये हिमालय तकरीबन 5 करोड़ साल पहले, 5.5 करोड़ साल पहले इस हाइट पे आ गया था कि मॉनसून शुरू हो गया था। पूरा का पूरा मॉनसून का ओरिजिन हिमालय के ओरिजिन के साथ जुड़ा है। और ऐसा एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, स्पीति में ये जो काली और इधर की ये रॉक्स का जो कांटेक्ट है, दुनिया की पूरी लाइफ एक्सटिंक्ट हो गई थी, क्योंकि साइबेरिया में एक ज्वालामुखी, दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी फटा था परमाट्रसिक बाउंड्री पे। ऐसे ऐसे सेक्शंस हैं उत्तराखंड में, हिमाचल में, नेपाल में, भूटान में, और हमारे नॉर्थ ईस्ट में, जो दुनिया आती है देखने। इसके इस रिसर्च के लिए रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी के लोग आए थे, हमारे साथ रिसर्च किया था। एक लड़का हमारा उमाकांत शुक्ला बनारस से आया था, प्रोफेसर इंद्रबीर सिंह का स्टूडेंट आज की तारीख में, हम उसको लड़का ही बोलते हैं, बड़ा भारी प्रोफेसर है। ये दिखाता हूं मैं आपको हिमालय की बर्बादी।
ये देखिए, जो कभी सुंदर ग्रीन स्लोप होता था, वो आज की तारीख में कंक्रीट की एक दीवार बन गया है। वो समझते हैं ये कंक्रीट की दीवार नहीं गिरेगी। ये भी गिरेगी, और जब ये गिरेगी, क्योंकि इसकी कोई फाउंडेशन तो है नहीं, तो ऐसे ही खड़ी है। जब ये गिरेगी, बहुत बड़ा नुकसान करेगी। पर इन्हीं में रिसर्च होती थी, इसी में मिनरल एक्सप्लोरेशन होती थी। ये नहीं चल सकता। ये कंक्रीट पोतेंगे आप हिमालय पे, तो ये नहीं चल सकता। ये इट्स अब्यूज ऑफ हिमालयस, इट्स एन अटैक ऑन हिमालयस। ये हिमालय का बिल्कुल, जिसको बोलते हैं, बेड़ा गर्क किया है। ये नहीं होगा। हमें विज्ञान को, ज्ञान को इस्तेमाल करना है। हमें आंख मूंद के, कान बंद करके, बिल्कुल अपनी अकल को दांव पे लगा के इंजीनियर्स को नहीं सौंपना है हिमालय को। हिमालय में जो रहते हैं और हिमालय पे जो काम करते हैं, उनको हिमालय की बहुत जरूरत है। सड़क बनाइए, आप तो 1 दिन के लिए जाएँगे। आप चाहते हैं गोली की तरह जाएँ आप। नो, आप देहरादून से 2.5 घंटे में बद्रीनाथ जाना चाहते हैं। बड़ी शर्म की बात है। इस देश में जहाँ पे लोग पैदल जाते थे तीर्थ यात्रा पे, सिर झुका के जाते थे। वो सद्भावना नहीं, ये टूरिस्टों के लिए बना रहे हैं हम। ये तीर्थ यात्रियों के लिए नहीं बना रहे हैं हम ये सड़कें। हम 4 धाम पहले भी जाते थे। मेरा पहला ट्रिप हाई ऑल्टीट्यूड का, मैं हेमकुंड साहब, बद्रीनाथ और वैली ऑफ फ्लावर, ये 74 में मसूरी एकेडमी से हुआ था, जब मैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में था। उससे पहले मैं हाई ऑल्टीट्यूड पे नहीं गया था। 1977 में मैं एज़ अ जियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ गया था। आप ये देखिए, पहाड़ तोड़ा है और ये बड़े-बड़े घर बिना फ्लैश फ्लड के, बिना भूचाल के गिरने को तैयार खड़े हैं। ऐसी डेवलपमेंट, ये अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट, डेडली डेवलपमेंट, इसके प्रति हमें जागरूक होना होगा। ये मैंने कहीं ये कहा था, इट इज़ नेवर टू लेट नॉट टू मेस अप एंड रिस्पेक्ट साइंटिफिक ओपिनियन। वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक सोशल टेम्पर, साइंटिफिक पॉलिटिकल टेम्पर, साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पर, इसी से हमारा देश समृद्ध होगा। और यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स में हमारे हिमालय के और हमारे हिंदुस्तान के भी, चाइना के ढेर सारे जियो पार्क्स हैं, और उससे इज्जत मिलती है, उससे टूरिस्ट बढ़ता है, साइंटिफिक टूरिज्म होता है। हमारे यहाँ भी होगा, होगा। पर शर्त ये है कि इनफॉर्मली हम जियोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंसेज को थोड़ा-सा बढ़ावा दे दें। और जो ये शांति पाठ हम अक्सर करते हैं, घर-घर में करते हैं, हम जो कहते हैं कि स्वर्गलोक में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, जल में शांति हो, औषधियाँ शांत हों, वनस्पतियाँ शांत हों, विश्व के देव शांत हों, ब्रह्मदेव शांत हों, सर्वत्र शांति हो, शांति भी शांत हो, वह मेरी ओर से शांति दे, अर्थात दैविक है, दैहिक, बौद्धिक। तो हिमालय शांत हो, हिमालय को शांति मिले, हिमालय पनपे, हिमालय सुंदर रहे, हिमालय हमें आशीर्वाद दे, उसके लिए हमें हिमालय के प्रति इंसानियत दिखानी होगी। हिमालय के प्रति हमें देशभक्ति दिखानी होगी, बिकॉज़ हिमालय हमारे देश की सबसे कीमती, सबसे अमूल्य धरोहर है। इसको हम बर्बाद नहीं होने दे सकते। ये जो टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हमारे देश में ढेर सारी हों। हमारे तो ये हाल हो गया है कि इवन चंडीगढ़ में जो सड़कें हैं वो नदियाँ बन जाती हैं। मैंने ही एक आर्टिकल लिखा था ये। ये हाल हमारे हर शहर में होने लगा है। हमारे पहाड़ों में बाढ़ आने लग गई है। अभी नैनीताल में वो एक कुदरत का, एक क्लाइमेट चेंज का डिफरेंस भी है। पर क्योंकि हमने हरियाली मिटाई है। अभी एक लड़का बोल रहा था यूकोस में कि साहब, springs have dried up and rivers have dried up. I asked him why have these dried up. वो बोलता क्लाइमेट चेंज। आई से हमने करोड़ों करोड़ों पेड़ काटे हैं। जब पेड़ काटोगे और पेवर ब्लॉक लगाओगे शहरों में भी, पेड़ होंगे तो हवा, बारिश होगी, बारिश होगी तो पेड़ होंगे। यही दोनों एक साइकिल है। हमने पेड़ काट दिए तो हमारे बारिश से महरूम रह जाएंगे हम। और हिमालय को बचाना है, हिमालय को हरा-भरा रखना है, हिमालय को मज़ा कराना है, हिमालय का मज़ा लेना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्य